हेलो और वेलकम बैक दोस्तों। इस लेक्चर के अंदर हम डिक्शनरीज को डिफाइन करना सीखेंगे। डिक्शनरी की जो बेसिक थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो ये है कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर का मजमुआ होती है। डिक्शनरी की और वैल्यू पेयर का मजमुआ। मिसाल के तौर पे आपके घर में एक डिक्शनरी पड़ी हुई है इंग्लिश की या किसी और लैंग्वेज की पड़ी होगी डिक्शनरी, देखी तो होगी आपने। उसमें क्या खास बात होती है उस डिक्शनरी में? उस डिक्शनरी में अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो आपको उसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको कोई वर्ड जहन में आता है लेकिन उसका मीनिंग नहीं आ रहा होता। यानी कि आपके पास की होती है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं होती आपके पास। ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब यह है कि उस डिक्शनरी की खास बात यह है कि आपके पास कोई वर्ड होता है तो उसके अक्रॉस आप उसकी वैल्यू चेक करते हैं, उसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसका मीनिंग चेक करते हैं। एग्जैक्टली सेम वे से ही एग्जैक्टली वही आइडिया है इस डिक्शनरी में भी कि इसमें बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है और की जो है बेसिकली एक की होती है और इसको सेपरेट करते हैं फुल कॉलन से एक वैल्यू के साथ। और वैल्यू जो है वो बेसिकली कोई भी और डेटा टाइप हो सकती है। इस केस में मैं एक रख रहा हूं वैल्यू 1। ठीक है, तो ये देखिए मैं कह रहा हूं की 1 और वैल्यू 1। की और वैल्यू को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इनको जब हम कुर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं लाइक दिस तो अब ये बेसिकली डिक्शनरी बन गई। ठीक है, जब की वैल्यू पेयर को एक कुर्ली ब्रेसेस में रखते हैं तो ये एक डिक्शनरी बन जाती है। और ये मैं लेट से DICT अंडरस्कोर ए को असाइन कर देता हूं तो ये मेरे पास एक डिक्शनरी बन गई है। लेकिन इस डिक्शनरी की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक की वैल्यू पेयर पड़ा हुआ है। हाउएवर एक की वैल्यू पेयर एक एलिमेंट है। हम इसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं जस्ट लाइक लिस्ट्स। लिस्ट में क्या करते थे? लिस्ट में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट देने होते तो हम कॉमा डालते थे, ठीक है, और एक और की वैल्यू पेयर और एलिमेंट डालते थे। लेकिन इस केस में की वैल्यू पेयर जो है वो एक एलिमेंट है। ये देखिए ये की 2 और वैल्यू 2। इसी तरह अगर मैंने एक और एलिमेंट डालना हो, यहां पे जरा गौर करना आपने, ये देखिए मैं यहां पे कहता हूं की 3 और वैल्यू 3। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। तो डिक्शनरी को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई मुझे प्रिंट करो, अगर मैं इसको कहता हूं कि भाई प्रिंट करो डिक्ट ए, ठीक है, इंटर करते हैं। ऑफ कोर्स डिक्ट ए मेरा यहां पे लोड हुआ है तो ये देखिए यहां पे इसने मुझे डिक्शनरी रिटर्न करा दी। एक्सीलेंट। तो एक डिक्शनरी हमारे पास रिटर्न हो गई। तो चलिए वापस चलते हैं, इनकी और वैल्यू पेयर्स को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। एक चीज आपने मेक श्योर करनी है डिक्शनरीज के हवाले से कि डिक्शनरी में की एक सेपरेट, यूं समझ लीजिए, एंटिटी है और वैल्यू एक सेपरेट एंटिटी है। वैल्यू में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, यहां तक कि आप इसमें पूरी लिस्ट स्टोर कर सकते हैं, इसमें एक टपल स्टोर कर सकते हैं, इसमें एक आपने स्ट्रिंग तो ऑलरेडी स्टोर की हुई है, स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, इसमें आप एक और डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। हाउएवर की हमेशा, क्योंकि की जो है वो मेन आइडेंटिफाइंगेबल ऑब्जेक्ट है तो ये इम्यूटेबल है, ये चेंज नहीं हो सकता। आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन आप इसको कोई ऐसा डेटा टाइप नहीं दे सकते जो कि वेरिएबल हो, जो चेंज हो जाता हो। मिसाल के तौर पे यहां पे आप लिस्ट नहीं रख सकते कि आप कहें जी मेरी वैल्यू की जो की है वो एक लिस्ट है, नहीं, वो फिक्स की होगी। उसकी रीजन ये है कि डिक्शनरीज को मैंने शुरू में बताया क्या है, अनऑर्डर्ड। ठीक है, ORDERED अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर है। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर है। अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर। अब जरा गौर करना आपने, जब ये अनऑर्डर्ड है तो फिर हम इसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं? सही समझा, हम की से एक्सेस करते हैं, हम की देते हैं तो वैल्यू मिलती है। इसीलिए की हमेशा इम्यूटेबल रखनी है। म्यूटेबल यानी कि की हमेशा टूपल होगी, इम्यूटेबल होगी, चेंज नहीं होगी। तो इसलिए यहां पे आप लिस्ट हर चीज रख सकते हैं टूपल, लेकिन यहां पे या तो आप स्ट्रिंग रखेंगे इस तरह की या फिर आप यहां पे इसको टूपल रिप्लेस कर सकते हैं। दैट्स इट, और कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कल को फिर आपने जब ट्रेस करना है वो तो है अनऑर्डर्ड, इंडेक्सिंग तो आप कर नहीं सकते, आपने हमेशा की ही देनी है वैल्यू निकालने के लिए, तो इसलिए फिर आपको मुश्किल होगी। तो चलिए
यहाँ पे हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? तो वापस आते हैं, यहाँ पे जरा गौर करना आपने। अगर मैं लेट से वैल्यू 1 लेना चाहता हूँ, डिक्ट ए और वैल्यू 1 लेना चाहता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं और यहाँ पे मैं कहता हूँ, ये देखिए अगर की 1 कहता हूँ तो ये की 1 मुझे ऑप्शन दे रहा है और इसको हम प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली। ये देखना आपने, प्रिंट, और इसको की 1 को प्रिंट फंक्शन के अंदर दे देते हैं। ठीक है, ओके। और मैं इस तरह करता हूं कि पहले फुल डिक्शनरी प्रिंट करते हैं, फिर उसकी फर्स्ट की वैल्यू पेयर को प्रिंट करेंगे। ठीक है, बाय द वे आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए बड़ी डिक्शनरी हो गई है। हम इसको अगर मैं इंटर करता हूं तो ये देखिए ये बेसिकली हमारे पास डिक्शनरी है। ठीक है, अब इसमें हमें अच्छा सही तरीके से पता चल रहा है, थोड़ी सी तरतीब जो है आप थोड़ी सी देख लें, इसमें अच्छे तरीके से हमें समझ आ रही है कि ये पहला की वैल्यू पेयर है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं, एज यू कैन सी क्योंकि मैंने की 1 दी है तो ये मुझे वैल्यू 1 रिटर्न कर रही है। However, अगर आप की 2 करेंगे वैल्यू 2 रिटर्न करेगा, अगर आप की 3 करेंगे ये वैल्यू 3 रिटर्न करेगा। इन केस एक की एग्जिस्ट नहीं करती, जैसा कि की 4 है उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो ये आपको ब्रेक कर देगा, एरर देगा और कहेगा कि ये की जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे पास। तो अगर इस एरर से आपको बचना है तो इसका एक तरीका है और वो है कि बिल्ट इन मेथड यूज किया जाए, और मेथड का नाम है डॉट गेट। तो यहां पे देखिए अगर मैं की 4 तो एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो अगर मैं कहता हूं डॉट गेट, ठीक है, और डॉट गेट को कहता हूं कि यार डॉट गेट मेरे पास एक की मैं ढूंढ रहा हूं 4, तो वो फाइंड आउट करो। ठीक है, पहले आपने देखा कि उसने एरर दिया, अब डॉट गेट मेथड यूज करके वही की दोबारा कॉल कर रहा हूं जिसने पहले एरर दिया था। अब मैं इसको रन करता हूं तो अब वो एरर नहीं दे रहा, वो कह रहा है नन। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपका कोड जो है वो ब्रोक नहीं हुआ, टूटा नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने जरा गौर किया हो, अगर ये लाइन बाद में आती, ठीक है, नॉर्मल के बाद, तो ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट ना होती क्योंकि कोड यहां पे ब्रेक हो गया था पहले, लेकिन अब ब्रेक नहीं हुआ। आप देखेंगे कि नन के बाद ये लाइन प्रिंट हो रही है। However, अगर आप इसको गेट यूज नहीं करते, आप सिंपल यूज करते हैं, की देते हैं। ठीक है, ये देखिए डिक्शनरी को, ये देखिए डिक्शनरी को करने के लिए हम देते हैं डायरेक्ट की, मेथड के बगैर। ये देखिए मेथड के बगैर। अब मैं रन करता हूं तो ये ब्रेक हो गया, नीचे वाली लाइन प्रिंट ही नहीं हुई क्योंकि यहां पे कोड ब्रेक हो गया। इसको कमेंट आउट करता हूं, रन करता हूं, हालांकि वही की है, कोड ब्रेक नहीं हुआ, कोड एग्जीक्यूट हो गया हुआ है। एक्सीलेंट। तो इस लेक्चर के अंदर हमने बेसिक चीज देखी कि डिक्शनरी डिफाइन कैसे करते हैं, होती क्या है, उसकी वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं, और इन केस सेफ एक्सेस कैसे करते हैं यूजिंग गेट मेथड। गुड, तो यहीं से नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे।